आज की कहानी है मौसी जी का वीडियो। एक 17 साल का लड़का जिसने 12वीं की परीक्षा का एग्जाम दिया था। अब उसके मम्मी पापा चाहते थे कि वो शहर जाकर अच्छे से पढ़ाई करे। उसकी मम्मी की बहन यानी कि उस लड़के की मौसी दिया शहर में रहती थी और उस लड़के का नाम सूरज था। सूरज को अपनी मौसी के घर शहर में भेज दिया जाता है। सूरज मौसी के घर आ जाता है। उसकी मौसी के घर में सिर्फ 4 कमरे थे। एक कमरे में मौसी खुद रहती थी और दूसरे कमरे में जरूरत के सामान पड़े थे। एक कमरा सूरज को रहने के लिए दे दिया था। मौसी की शादी नहीं हुई थी। उस शहर में वो ब्यूटी पार्लर का काम करती थी, इसलिए वो अच्छा खासा पैसा कमाती थी। अपने भांजे यानी कि सूरज का एडमिशन अच्छे कॉलेज में करवा दिया। अब वो टाइम से स्कूल जाने लगा, लेकिन सूरज का पढ़ने में मन कम लगता था। वो बस अय्याशी करना चाहता था, पर वो जैसे तैसे कॉलेज जाने लगा। एक दिन सूरज सुबह तैयार होकर कॉलेज जाने के लिए कमरे से निकला। तभी उसकी मौसी आ गई और वो अपनी मौसी से टकरा गया। मौसी के हाथ में कुछ सामान थे, टकराने की वजह से जमीन पर गिर गए थे। उसकी मौसी जैसे ही सामान उठाने के लिए नीचे झुकी तो सूरज को वो सब दिख गया। जो एक लड़का देखकर उसकी नीयत खराब हो जाती है। उसके बाद सूरज कॉलेज चला गया। अब सूरज के दिमाग में अपनी मौसी के प्रति गलत करने का ख्याल आने लगा। अब सूरज अपनी मौसी को जब भी देखता तो उस निगाहों से देखता जैसे वो उसकी पत्नी हो। सूरज बस अब मौके की फिराक में रहने लगा कि कब अपनी मौसी के साथ गलत काम करें। सूरज की एक गर्लफ्रेंड बन गई थी। वो लड़की सूरज से बहुत प्यार करती थी। एक दिन सूरज उसको अपने मौसी के घर भी लाया था, जहां वो अभी रह रहा था। दोनों में खूब बातचीत होने लगी और मीठी मीठी बातें करते थे। एक दिन सूरज रात में सो रहा था कि तभी उसकी आंख खुल गई। वो पानी पीने के लिए उठा तो उसको आवाज सुनाई दी। वो उस आवाज की तरफ बढ़ा तो देखा वो आवाज तो मौसी के कमरे से आ रही थी। ऐसी आवाजें तो पति पत्नी के रूम से आती है, लेकिन मेरी मौसी की तो अभी शादी नहीं हुई, तो ये आवाजें कैसी? दरवाजे के ऊपर एक छोटा सा जंगला था। सूरज ने स्टूल रखकर कमरे में देखा तो पता चला कि उसकी मौसी एक लड़के के साथ मियां बीवी की तरह कर रहे थे। सूरज ने अपना मोबाइल निकाला और दोनों की वीडियो बना ली। उसके बाद अपने कमरे में आ गया। सुबह जब सूरज मौसी के साथ बैठकर नाश्ता कर रहा था तो उसने मौसी से कहा, मौसी आपको एक चीज दिखाता हूं। मौसी बोली, ठीक है दिखाओ। सूरज ने जैसे ही उसका वीडियो उसे दिखाया तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और बोली, ये तुम्हें कहां से मिली? सूरज ने फिर बताया कि रात को मैंने तुम दोनों को ये सब करते देख लिया था। उसी टाइम मैंने इस वीडियो को रिकॉर्ड कर लिया था। अब मौसी समझ नहीं पा रही थी कि आखिर सूरज मुझसे चाहता क्या है। मौसी ने कहा, डिलीट कर दो इसे। सूरज ने ब्लैकमेल करते हुए कहा कि तुम मेरे साथ भी यही करोगी तो मैं इसे डिलीट करूंगा, नहीं तो मैं इसे पूरे मोहल्ले को दिखाऊंगा और फेसबुक पर डाल दूंगा। उसकी मौसी अपनी इज्जत बचाने के लिए मान गई। वो भी सूरज के साथ पति पत्नी की तरह करने लगे। ऐसे ही करीब 3 महीना बीत गए। सूरज ने अपनी गर्लफ्रेंड से बात करना बंद कर दिया था, क्योंकि अब तो उसे पूरी अय्याशी करने को मिल रही थी। तो उसको गर्लफ्रेंड का क्या काम। एक दिन तंग आकर उसकी गर्लफ्रेंड उसके घर मिलने को आई। वो उसके कमरे में गई, सूरज नहीं मिला। पूरे घर में देखा लेकिन वो नहीं मिला। फिर उसे मौसी के कमरे से आवाज सुनाई दी तो उसने कमरे के जाकर से देखा कि सूरज अपनी मौसी के अपने रिश्ते को शर्मसार कर रहा था। उसने भी उसका वीडियो बना लिया और पुलिस में कंप्लेन की, जिससे दोनों पकड़ लिए गए। दोस्तों, ऐसी ही औसम कहानियां पढ़ने और सुनने के लिए हमारे चैनल
ऑसम कहानियां को प्लीज लाइक करना और अपने खूबसूरत दोस्तों के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।